हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सिस्टम ऑफ डेटिंग पर, यानी जो हिस्ट्री में जो डेट्स होती है उसके ऊपर। जैसे बीसी और एडी आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो हमारी डेट्स चलती है हिस्ट्री में वो उसके लास्ट में या तो बीसी लगा होता है या एडी लगा होता है। आपने देखा होता है 500 बीसी या 700 एडी, 70 एडी, 30 एडी, इस तरह से चलता है। तो आज हम यही देखते हैं कि जो इतिहास में जो ये जो प्रणाली है जिस प्रणाली से डेट दी जाती है, बीसी या एसी एडी लिखा जाता है, वो क्या है और उसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं बीसी के बारे में। गाइस जो बीसी है वो एक्रोनिम है, यानी कि एक संक्षिप्त रूप है। आप इसे लघु रूप भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं बिफोर क्राइस्ट का। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। जिसे आपने सुना होगा कि 30 ईसा पूर्व, 30 ईस्वी पूर्व, 50 ईस्वी पूर्व, जिस तरह का भी आपने सुना होगा कभी हिस्ट्री में इस तरह की हिंदी में जो जिसकी हिस्ट्री हिंदी में थी उन्होंने जरूर पढ़ा होगा इस बारे में कि ईसा पूर्व लिखा जाता है, जो इंग्लिश में बीसी लिखते हैं। तो जो यहाँ बिफोर क्राइस्ट है, इसका क्राइस्ट का मतलब इसमें है हमारे जीसस से। जो जीसस है, यीशु है, हमारे ईसा मसीह, जो चर्चेज़ में आपने देखने को मिलते हैं, जिसकी क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, जो ईश्वर कहते हैं जिसे, उनके जन्म से पहले जो ईयर उनके बर्थ की थी, उनसे पहले की जितनी भी ईयर्स थी उसको बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था और मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व बीसी में हुई थी। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 563 यहाँ पहले आया है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बर्थ पहले हुआ होगा और डेथ जो है वो बाद में होगी, इसलिए 563 यहाँ पहले आया है और 483 बाद में। क्योंकि जब भी हम बीसी की बात करते हैं तो हम रिवर्स काउंटिंग में चलते हैं। रिवर्स काउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम रिवर्स काउंटिंग चल रहे हैं। जैसे मान लो 100 से 1 के लिए अगर हम करते हैं तो पहले 100 आएगा फिर 1 आएगा, या पहले 100 आएगा फिर 50 आएगा। सो गाइस इसलिए यहाँ पर 563 पहले आ रहा है, मतलब बर्थ पहले हुआ है, और 483 बाद में हुआ है। ये इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, 483 से आगे 383, 283 एंड सो ऑन 0 तक। जहाँ 0 आएगा वहाँ पर मतलब वो ईयर जो है वो जीसस के बर्थ की ईयर है। उसके बाद चलती है ए डी। ए डी होता है गाइज एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम है ये, एक संक्षिप्त नाम है एनो डोमिनी का, ए डी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, जीसस के जन्म वाले वर्ष में। उस ईयर से जो भी आगे की ईयर चलेगी वो चलेगी एडी में। जैसे मान लो कि ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 एडी में और 30 एडी में उन्हें क्रूसीफाई, मतलब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो जो भी है, जैसे मान लो हम शुरू करते हैं 0 से। अगर आप इमेजिन करो तो जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ बीच में आप 0 इमेजिन कर लो, ये 0 है, ये वो एज है, वो ईयर है जिस ईयर में हमारे ईसा मसीह जीसस पैदा हुए थे। इसके पीछे की जितनी भी ईयर्स है वो बीसी में चलेगी और यहाँ से आगे की जितनी भी ईयर्स है वो एडी में चलेगी। यहाँ हम चलेंगे रिवर्स काउंटिंग में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, 4, 3, 2, 1 एंड 0, और यहाँ आगे तक वैसे चलेगा। मतलब पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। यहाँ अगर 5 होता तो पहले 5 आना था फिर 4 आना था, क्योंकि हम रिवर्स काउंटिंग में चल रहे हैं बीसीज के केस में। और एडी के केस में हम आगे फॉरवर्ड चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से आपको पूरा पता लग रहा है, इस पिक्चर से आपको साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो जीसस के जन्म के बाद की जितनी भी वर्ष है वो हम आगे की ओर गिनते हैं, जिसे हम एडी में लिखते हैं, और बीसी को हम पीछे की ओर गिनते हैं, बैकवर्ड में रिवर्स काउंटिंग में गिनते हैं। तो अब हम बीसी के केस में बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसी में जो भी होगा हम उसे रिवर्स काउंटिंग में लेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि
2000 BC और 500 BC में से पहले कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रिवर्स काउंटिंग में चल रहे हैं, तो रिवर्स में बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप 100 से रिवर्स काउंटिंग करो 0 तक, तो जैसे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है 100, 98, 99, 98 जो भी 0 तक जो भी चलेगा। तो अगर यहाँ से पूछे कि 100 और 50 में से पहले कौन आया, तो 100 पहले आया और 50 बाद में आया। वैसे ही 2000 BC और 500 BC में से 2000 पहले आएगा और 500 BC बाद में आएगा। वैसे ही इन केस ऑफ एडी के केस में भी हम यही करते हैं। एडी के केस में हम उल्टा चलते हैं, मतलब उल्टा इन द सेंस कि बीसी के केस में हम रिवर्स काउंटिंग चल रहे थे और एडी के केस में चलेंगे हम फॉरवर्ड काउंटिंग में। अगर यहाँ भी सेम क्वेश्चन आपसे कोई करता है कि 500 AD एंड 2000 AD में से पहले कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा, तो हमारा सही उत्तर इसमें 500 AD पहले आएगा और 2000 AD लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये है कि 500 साल जो है वो पहले बीते हैं और 2000 साल उसके बाद में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप 1 से 100 तक काउंटिंग करते हो तो 1 पहले बीतेगा, 1 पहले आएगा, 100 लास्ट में आएगा, 10 पहले आएगा, 50 लास्ट में आएगा। इसी तरह से 500 पहले आएगा एंड 2000 लास्ट में आएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।